अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ये हमारा जो है वो मैनेजमेंट का जो है वो सब्जेक्ट है, जो कि बीकॉम पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट है, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वही बताएंगे कि ये भी बीकॉम वालों के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं वो, तो उनको नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट वर्ड जो है वही डिफ़ाइन कर रहा होता है ख़ुद के मैनेजमेंट क्या होता है। आपके घर को भी रूल करने के लिए जो है वो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। एक वो जो एक मदर होती है वो एज़ अ मैनेजमेंट, जो मैनेजर जो होती हैं वो पूरा कंट्रोल कर रही होती है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है, लीड कर रही होती हैं। तो वहीं से आपको थोड़ा बहुत जो है वो मदर की एग्जाम्पल से जो है वो मैनेजमेंट थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, आप अपने माइंड में ये एग्जाम्पल रखिएगा, देन हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होती है मैनेजमेंट। सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। देखिए, ये सिंपली है, अगर इसके बाद हम और मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली स्पीकिंग, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर्स डू। हेयर क्या लिखा यहाँ, सिर्फ क्या है कि स्पीकिंग, सिंपली स्पीकिंग क्या बताएं, मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजर क्या कर रहा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली उसका काम ही क्या होता है कि मैनेज कर और मैनेज ऑल द वर्क्स। ठीक है, हाउ एवर दिस सिंपली स्टेटमेंट डज नॉट टेल अस मच। वी डिफाइन मैनेजमेंट एज, अब देखें डिफरेंट ये डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज so that they are completed efficiently and effectively with the through other peoples। अब इसमें क्या बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो कोऑर्डिनेट करे वर्क एक्टिविटीज़ को, और ये जो है ये कंप्लीट किसके साथ, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, और उसके ज़रिए जो है दूसरे पर्सन्स जो है उसके ज़रिए उनको बताया जाए कैसे वर्क करना है, क्या करना है, सही काम किस तरह किया जाएगा। तो ये भी एक जो है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट हियर वी हैव प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस रिप्रेजेंट ऑनगोइंग फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन हो रहा हो या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है उसको इंगेज किया जा रहा है इन बाय द मैनेजर्स के ज़रिए से, ज़ाहिर है वही इस चीज़ को देख रहा होता है, तो वो इट्स अ प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद दी वर्कर्स, विद दी अदर को वर्कर्स, विद दी एम्प्लॉयज़, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ भी हम देखते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग डिस्टिंग्विश अ मैनेजरियल पोजीशन फ्रॉम अ नॉन मैनेजरियल वन। तो इसमें क्या बताया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके दरमियान, मैनेजरियल पोजीशन का भी और जो नॉन मैनेजरियल होते हैं उनके दरमियान भी। फिर एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए एफिशिएंसी जो होती है ना, वो गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। आपकी एफिशिएंसी इसको कहा जाता है कि आप कम खर्चे में और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना गुजारा चला लें, तो बेसिकली आप कह सकते हैं इसको कि एफिशिएंट हैं आप। ठीक है, तो इसी में इसमें भी क्या बताया है कि बहुत कम इनपुट बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन जो उसका आउटपुट रिजल्ट हो ना वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी एफिशिएंसी है। तो मतलब डूइंग थिंग राइट्स, आप बिल्कुल सही काम करें जिसका जो है आपको पता हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा, आउटपुट आने ही आने। कंसर्न विद मीन्स उन्हीं चीज़ों को फोकस करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड या जिससे आपकी फुलफिलमेंट हो रही है उससे रिलेट हो। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, अब देखें इसमें क्या है, इफ़ेक्टिवनेस कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अटेन। अगर इफेक्टिवनेस होगी ना, अगर कंप्लीट होगी वो एक्टिविटी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा ना वो उसको ईजीली अचीव कर सकेंगे। तो उसमें क्या है, डूइंग वही सेम, डूइंग द राइट थिंग्स, तो वही काम किया जाए जो सही हो, कंसर्न विद एंड्स हो। इसमें मीन्स ये तो सिंपल आपको बता दिया था कि डेफिनेशन। अब अगर हम देखें कि डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट, डिफरेंट जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं मैनेजरियल, तो उन्होंने क्या डेफिनेशंस एक्सप्लेन किए वो देखें। मैनेजमेंट डिफाइन मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्सपर्ट्स। अब वेरियस एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को किस तरह डिफाइन किया गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ क्या बताया, सबसे पहले आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। अब हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। वही बात दोबारा रिपीट है, उसी बात को उन्होंने अपने तरह से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी चीज़ को फोरकास्ट करके, प्लान करके और उसको ऑर्गेनाइज करके, कमांड करके और जो गोल हो उसको अचीव कर लेना, ये बेटर मैनेजमेंट और एफिशिएंट मैनेजमेंट का काम होता है। उसके अलावा जो है डिफरेंट और जो एक्सपर्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने POS
DOCORB के नाम से उसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हर एक चीज़ को स्टैंड फॉर किया जाए। फॉर एग्जांपल P स्टैंड फॉर प्लानिंग, पहले उस चीज़ की प्लानिंग की जाती है, फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिर स्टाफिंग की हेल्प ली जाती है, फिर उसको डायरेक्शन की जा रही होती है और फिर उसके बाद उस तमाम स्टाफ को जो है वो उनके साथ मिलके डायरेक्शन करके कोऑर्डिनेट करके और फिर रिपोर्टिंग और फिर फाइनल जो है उसकी बजटिंग करके जो है वो रिज़ल्ट लिया जाता है और एक ये यूनिक रिज़ल्ट होता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बट लेकिन मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, अब इनके मुताबिक इन्होंने क्या दिया है जो कून्स और इनके क्या कह रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये तो डिफरेंट जो है वो एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया है डिफरेंट। तो आपको ज़रूरत नहीं है पेपर में कि आप इतना लेंदी जो है वो हर किसी की डेफिनेशंस को लिखें। आप हेनरी फ्यूल की लिख सकते हैं। उसके अलावा जो आपको एक्सप्लेन की गई है उसके बारे में। बाकी मीनिंग सबकी वही होगी कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट होता है बेसिकली आपके घर में भी अगर देखा जाए या फिर आपको अगर कहीं पिकनिक पे जाना है मिसाल के तौर पे, तो आपने सुबह पिकनिक पे जाना है तो रात में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो पूरी जो पिकनिक को मैनेज करेगा कि क्या मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से क्या पकेगा, क्या होगा, किस तरह से गाड़ी आएगी। तो उसके बाद जब आप फाइनल वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो हाँ, वहाँ तक वहाँ से वापस आने तक भी वो मैनेजमेंट का रोल होगा कि किस तरीके से उसको प्लान को जो है वो फुलफिलमेंट किया और अपने गोल तक पहुँच गए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है वो मैनेजमेंट का जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो बगैर प्लानिंग के, बगैर ऑर्गेनाइजेशन के, बगैर कोऑर्डिनेशन के, बगैर स्टाफिंग के, बगैर डायरेक्टिंग के वो कंप्लीट नहीं होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी और मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, उसके किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जा रहा है, एफिशिएंटली वर्क किस तरह किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।